जय हिंद दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डीएवीवी इंदौर में डीडी जो होती है वो आपको लेके जाना है या नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता था कि डीएवीवी में जब पहले आप लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया जाता था काउंसलिंग के लिए, तो आप लोगों से एक 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट लिया जाता था। और जैसे आप लोगों का अलॉटमेंट हो जाता था तो वो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको एज अ फ़ीस जमा करना होता था, कि जो कि आपकी एडमिशन फ़ीस होती थी। मतलब आपकी कंफर्मेशन हो जाता था वो जमा करने के बाद कि आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, और आपको आपका अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता था। तो बाकी पिछली बार से ऐसा कर दिया है डीएवीवी ने कि आप लोगों को डीडी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना डीडी के ही आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपका बिना डीडी का एडमिशन हो जाता है, आपको डीडी की डिमांड ड्राफ्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप लोगों को फ़ीस किस तरह से पे करनी होती है। आपकी जो भी फ़ीस होती है, मान लीजिए आप वहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करी आप लोगों ने और आपका वहाँ पे एडमिशन आप लोगों का वहाँ पे पक्का हो गया, तो अब आप लोगों को जो फ़ीस देनी है वो आप किस तरह से अपनी फ़ीस दे सकते हैं, और आपका एडमिशन होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर कब और कैसे मिलता है। देखो, जैसे आप काउंसलिंग अटेंड करने वहाँ पे जाएंगे, ऑडिटोरियम वगैरह में बैठेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों का जो भी प्रोसीजर होगा, रैंक वाइज जो भी लिस्ट वगैरह आती है उसके बेसिस पे आप लोगों की वहाँ पे काउंसलिंग ली जाती है। तो वो जब हो जाएगा, आप लोगों को वहाँ पे कोर्स अलॉट हो जाएगा, तो आपको एक वहाँ से एक लेटर दे दिया जाएगा, अलॉटमेंट लेटर, जिसमें आप लोगों का एक नंबर लिखा रहेगा, एप्लीकेशन नंबर जो भी होता है वो नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद आप लोगों को डीएवीवी की वेबसाइट पे जाना होता है, और वहाँ पे जाके आप लोगों को फ़ीस पे करनी होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ीस पे करने के लिए कितना टाइम हमें दिया जाता है। तो देखो, अगर मैं एवरेज बताऊँ तो 4 से 5 दिन दिया जाता है, इससे ज़्यादा भी दिया जाता है, पर एवरेज इतना ही है कि 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है। कि जैसे आप लोगों को वहाँ पैसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई डिमांड ड्राफ्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए वहाँ पे, सिंपली अपना एडमिशन करवा लीजिए। जब आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, वहाँ से लेटर दे दिया जाता है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग अपना घर आके 4 से 5 दिन में उसकी फ़ीस वहाँ पे जमा कर देते हैं। जब आप फ़ीस जमा कर देते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को वहाँ पे कंफर्म एडमिशन माना जाता है आप लोगों को, तभी वहाँ पे सीट दी जाती है। अगर आप लोग फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो वो सीट दूसरी काउंसलिंग के लिए चली जाएगी, सेकंड राउंड के लिए, और वो सीट खाली हो जाएगी और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरा आप लोगों को यही बताना था कि आप लोगों को अभी यहाँ पे डीडी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इतना टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधा जाके सिर्फ आप लोग अपने मेरिट लिस्ट के बेसिस में वहाँ पे जाके अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। देखिए, अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो ये जब आप लोगों की फ़र्स्ट राउंड 22 को एंड हो जाएगा, उसके बाद डीएवीवी अपने पोर्टल पे मेरिट लिस्ट डालेगी। उसमें आप लोगों को आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के वहाँ से आप लोगों को मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। और आपका जो अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसकी जो रेसिप्ट है और मेरिट लिस्ट जो आएगी, उन दोनों को आप लोगों को प्रिंट करा के ज़रूर रख लेना है, क्योंकि ये काउंसलिंग के वक्त पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका। इनको काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को मंगाते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी आप लोग बनवा लीजिए, जैसे कि अपनी मार्कशीट वगैरह ले आइए, टीसी, माइग्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई ईडब्ल्यूएस है तो वो सर्टिफिकेट। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोग अपने पास बनवा के रख लीजिए। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उसको मैं अपने चैनल पे देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए, आज के लिए मैं यही आप लोगों का डाउट दूर कर रहा था कि डीएवीवी लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। तो इसका आंसर है, हमको कोई डीडी लेके नहीं जाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।